अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको दिल्ली स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी शबदेक। वैसे तो ये पूरी रात में बनती है और क्यों बनती थी, किस लिए बनती थी, वो भी मैं आपको थोड़ा तफसील दूँगी। और यहाँ पर जो है ना शबदेक को मैंने बहुत ही आसान कर दिया है कि आप बहुत ही आसानी के साथ ये शबदेक बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बेशक इसके 2-3 स्टेप हैं, लेकिन उनको थोड़ा मैंने आसान करने की कोशिश की है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर 1 कप ऑयल। और 1 कप ऑयल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई करना है, इसलिए हमें ये ज़्यादा ऑयल चाहिए। लेकिन हम ये ऑयल बाद में निकाल देंगे, फिर जितनी ज़रूरत होगी हम इतना ऑयल ले लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को हम गरम करेंगे। और प्याज जो मैंने तकरीबन यहाँ पर ली है, 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक इस तरह स्लाइस कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर जो है ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा तो हम यहाँ पर डाल देंगे ये प्याज। और प्याज को हमें सबसे पहले फ्राई करके निकालना है, उसके बाद ही फिर हमने तमाम काम जो है ना शबदेक के वो करने हैं। तो यहाँ पर जो है हम प्याज में चमचा मुस्तकिल चलाएंगे तब तक जब तक प्याज के जो लच्छे हैं ना वो अलग नहीं हो जाते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो अब एक एक हो रहे हैं अलग। तो यहाँ पर मैं आपको कीमा दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर मशीन का बारीक कीमा लिया है। ये मैंने कोफ्तों के लिए लिया है, तकरीबन 1 पाव कीमा है ये कोफ्तों का। और ये बहुत ही बारीक है। और यहाँ कोफ्ते बनाना भी मैं आसान कर रही हूँ आपके लिए कि बहुत ही आसानी के सब चीज़ें डालें और पीस लें। यहाँ पर जो है अदरक लहसुन 1 टीस्पून, और ये है चने का आटा, जो भुने हुए चने होते हैं वो उसका ये आटा है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। और ये है मेरे पास खसखस, जो कि मैं पीस के इसके क्यूब्स बना के रखती हूँ। 1 टेबल स्पून आपने खसखस डाल देनी है। नमक डाल देना ½ टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे ½ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून। और ये है काली मिर्च नहीं, गरम मसाला है ये, यहाँ पर ½ टीस्पून डाल देंगे। और हरी मिर्च, और जैसे कि हम हरा मसाला हमेशा अलग इसका बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कीमे के अंदर ही 1 बड़े साइज़ की प्याज और 2-3 हरी मिर्चें हैं वो मैंने काट के डाल दी है। साथ ही हम प्याज को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये फ़ौरन ही लगने लग जाती है प्याज। अगर इसको छोड़ दें तो एक साइड से फिर ये गोल्डन होती है और फिर दूसरी साइड से कच्ची रहती है। तो आपने बीच में मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पर जो है अब मैं हरा धनिया भी इसी तरह रफली कटिंग करके इसके अंदर डाल दूँगी कीमे के अंदर। और हमने अब अलग से ये हरा मसाला तैयार नहीं करना है, बाकी तमाम चीज़ें आप कीमे में डालें और अपने चॉपर में डालें और इसको बारीक पीस लें। तो वहाँ मैं पीस लूँगी इसे। और यहाँ पर प्याज की तैयारी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अब ये फाइनल की तरफ है और प्याज में फ़ौरन ही अब इस तरह कलर आने लग जाता है। तो आपका सबसे अच्छा आसान जो तरीका ना वो ये है, छन्नी रखें और स्टील का कोई बर्तन या देगची कोई रखें, उसके ऊपर आपने छन्नी रख के फिर इस तरह सारा ऑयल उसमें निकाल लेना है। तो प्याज एक तो जलती नहीं है इस तरह, और तमाम प्याज के जो छोटे बड़े ज़र्रात होते हैं सब निकल जाते हैं और ऑयल जो है ना वो हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये देखें, अब इसी ऑयल को हमने आगे भी इस्तेमाल करना है। जितनी ज़रूरत होगी हम यहाँ पर इतना ऑयल यहाँ पर ले लेंगे। तकरीबन ½ कप के बराबर मैंने ले लिया है। और यहाँ पर कुछ खड़ा गरम मसाला जाएगा, जिसमें तेज़पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद और छोटी इलायची ले ली है यहाँ पर 3 अदद, लौंग 3 अदद। और यहाँ पर जो है इस खड़े गरम मसाले के अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे पहले भून लेंगे अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये जले नहीं। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। और मैंने गोश्त के अंदर चाँपे लिए हैं यहाँ पर, तकरीबन ये भी 300 ग्राम के करीब हैं चाँपे ये। आप चाहें तो बीफ का भी गोश्त ले सकते हैं, मटन का मैंने यहाँ पर लिया है। और आप यहाँ पर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, कोई मसला नहीं है। लेकिन असल जो दिल्ली वाली रेसिपी है ना वो मटन से बनाई जाती है। और यहाँ पर मैंने गोश्त डाल दिया है अदरक लहसुन के साथ, उसे वहाँ गोश्त को फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिए है दही तकरीबन ½ पाव के करीब, और जो हमने प्याज तली थी वो हमने दही में डाल दी। इसको भी हम पीस के एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर गोश्त को यहाँ पर भूनेंगे आप सबसे पहले अदरक लहसुन के साथ, कलर चेंज होने तक हमने इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद जो हमने प्याज और दही पीसी थी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के बाद जग को भी हमने खंगाल के डाल देना, क्योंकि अच्छा खासा इसमें लगा हुआ होता है। और यहाँ पे भी तमाम मसाले डालेंगे, लाल मिर्च
1 टीस्पून हल्दी नहीं भी डालें तो मसला नहीं है, लेकिन मैंने 2 चुटकी के बराबर डाल दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल दिया है यहाँ पर 1 टीस्पून, और ये है काला ज़ीरा, ये भी आपने लाजमी डालना है इसके अंदर शब देग के अंदर। और ये मसाले डालने के बाद खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करें, और यहाँ पर अब इसकी थोड़ी सी हमने करनी है भुनाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गोश्त को गलाएंगे, और यहाँ पर हम कीमा जो हमारा ये देखें ये पीस चुका है, मैंने चॉपर में से तमाम चीज़ों के साथ पीस लिया था। और आपको इसमें प्याज के, हरे धनिए के, हरी मिर्च के चंक्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये बहुत ही आसान हो गया है कि सब चीज़ें कीमे के साथ डालें और आप इसको पीस लें, और उसके बाद आप इस तरह कोफ्ते बना लें। तो यहाँ पर ये कोफ्तों को आपने इस तरह उंगलियों के बीच में रखते हुए इनकी एयर निकालनी है। जो कोफ्ते फट जाते हैं अक्सर पकाते हुए, उनकी वजह भी एक ये एयर की भी होती है कि इसके अंदर हवा होती है, और हम अच्छा से इसको इस तरह दबाते नहीं, उंगलियों के बीच में इस तरह रखें, आप पुश करें और फिर हथेली के बीच में ला के इसको गोल गोल इसको इस तरह बना लें। तो यहाँ पर ये तमाम कोफ्ते मैं बना लेती हूँ, और ये देख सकते हैं आप कि 1 पाव कीमे के अंदर ये अच्छे खासे कोफ्ते बन जाएंगे, जो कि मैं आगे ये सारे नहीं डालूँगी, कुछ मैं फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ यहाँ पर अपनी हंडिया के लिए हम बना लेंगे। अब यहाँ 1 पाव के अंदर आपको दिखा दूँगी कितने कोफ्ते बने माशाल्लाह, और बिल्कुल साइज़ भी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। साइज़ भी जो है ना इनका बिल्कुल बेहतरीन है। और यहाँ पर जो है ना हमारे कोफ्ते तकरीबन 11 कोफ्ते बने हैं माशाल्लाह। बहुत बरकत हुई है जनाब, तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और यहाँ पर मैंने आपको बॉल दिखा दिया था, 11 कोफ्ते हमारे बन चुके हैं, लेकिन ये सब नहीं डालूँगी यहाँ पर, और बाकी को हम फ्रीज़ कर लेंगे जो बचेंगे। और यहाँ पर जो है हमारी चाँपें जो है ना आप देख सकते हैं बिल्कुल ये भुनाई की तरफ आ रही हैं, क्योंकि अभी गोश्त ये कच्चा है, अभी इसमें इतनी गलावट नहीं है हमारी चाँपों के अंदर, इसमें मज़ीद और पकाना है हमने। अगर चिकन होगी तो बहुत ही जल्दी पक जाएगी। यहाँ पर गोश्त को चेक कर लेते हैं, तो अभी कच्चा है ये, और अभी मज़ीद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगे और इसको मज़ीद गलने के लिए हम रख देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले इसी को ही पकाना है। ये चाँपें गल जाएंगी ना तो फिर बाकी चीज़ें गलना कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर कुछ सब्ज़ियाँ भी जाती हैं जिनमें शलजम है और गाजर है। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ में 4 शलजम ली हैं और 2 दरमियाने साइज़ की गाजरें ले ली हैं, और यहाँ पर इनको छील के, इनको शलजम को तो मैंने साबुत ही रखा है, लेकिन गाजर के मैंने 2-2 पीस कर लिए, क्योंकि ये बड़े साइज़ में ही जाते हैं, ये छोटे साइज़ में नहीं जाते। और शलजम भी छोटे साइज़ के आप लीजिए, ताकि ये ज़्यादा जगह ना घेरे हंडिया में। अगर बड़े बड़े शलजम डाल देंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ अपने मटन को भी देख लेते हैं कि माशाल्लाह कितनी गलावट इसमें आ चुकी है, और ये भुनाई की तरफ है। अब ये देख सकते हैं आप, इसका ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। और यहाँ पर गोश्त को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर गोश्त को कम से कम आधा घंटा हो चुका है इसे पकते हुए। तो यहाँ पर बेहतरीन ये देखें, अब ये गलावट आ चुकी है इसके अंदर, बिल्कुल चाँपें हमारी गल चुकी हैं। तो बस यहाँ पर हल्का सा इसे भूनेंगे, उसके बाद फिर हमने ये सब्ज़ी और कोफ्ते डालना है। लेकिन सब्ज़ी तो हम अभी डाल देंगे इसके अंदर, गाजर और शलजम दोनों हम अभी डाल देंगे इसके अंदर, और इनको थोड़ा सा हम पहले गला लेंगे। कोफ्तों का ये है कि वो बहुत ही जल्दी गल जाएंगे, पक जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बारीक पीसे हुए, और उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कोफ्तों को पकने के लिए। लेकिन गाजर और शलजम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं पहले इसकी गलावट कर लूँगी। यहाँ पर मटन के साथ हमने इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, भून लेना है, और उसके बाद फिर मैं इसे ढक के शलजम और गाजर को पकने के लिए रख देंगे, ताकि इसमें गलावट आ जाए। और जैसे इसमें गलावट आ जाएगी, उसके बाद जो है हमने फिर इसमें कोफ्ते डालने। यहाँ पर मटन में इसलिए निकाल रही हूँ ताकि जब हम कोफ्ते डालेंगे ना, तो ये फिर इसकी जो हड्डी है वो कोफ्तों को तोड़ सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं इनको निकाल रही हूँ, क्योंकि कोफ्ते अभी सॉफ्ट नरम है, और इनके साथ में इनकी भुनाई नहीं हो सकती, ना वो पक सकते हैं, क्योंकि उनके टूटने का यहाँ पर डर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चाँपें निकाल ली हैं यहाँ पर, और बस इसके बाद जो हमने हल्का सा इसे भूनना है। बहुत ही मज़े की ये दिल्ली वालों की रेसिपी है, यकीन कर। और ये शब्द एक क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कोफ्तों के लिए जगह बना ली है, ताकि हम यहाँ पर अपने
कोफ्ते जो हैं इनको डाल दें और आपने जब उठाएं कोफ्ता तो मज़ीद इसको दोबारा से हथेली के साथ गोल गोल करें, क्योंकि जब हम इसे बना के रख देते हैं तो नीचे से चपटे हो जाते हैं। तो इसलिए आपने दोबारा से इनको इस तरह गोल करना है हथेली की मदद से और आपने कोफ्ते इस तरह डाल देने। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 5 कोफ्ते डालूँगी और बाकी जो हमारे ये कोफ्ते हैं ना, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। एयर टाइट डब्बे के अंदर डालें, ढक्कन ढकें और फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा पानी भी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैं पानी डालूँगी। ये भी हमने किनारे से ही डालना है, अपने बीच में नहीं डालना है। और कपड़े से पकड़ के आपने हंडिया को इस तरह हिलाना है। चमचा का इस्तेमाल अभी आपने बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर। और चूल्हे की जो आंच है ना, वो आपने मीडियम लो हीट पे रखनी है। तो बस आप कोफ्तों को पकने देते हैं और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एयर टाइट बॉल के अंदर ये डाल दिए हैं 6 कोफ्ते। तो जब भी कोफ्ते आलू बनाने होंगे या कोफ्तों का सालन बनाना होगा तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो वो एक मेहनत हमारी यहाँ पर हो चुकी है कोफ्ते बनाने की, जो कि फ्रीज़ कर लिए हमने। और यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया और इस तरह कपड़े की मदद से आपने हिलाना है इसे। और देख सकते हैं माशाल्लाह कोफ्ते अपनी जगह पे कायम हैं। और अभी चमचा मैं यहाँ पर इसलिए लगा रही हूँ, थोड़े से हार्ड हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी क्रैक इसके अंदर नहीं आया है। और यह है वो चापे, जैसे हमारे कोफ्ते थोड़े से अपनी जान पकड़ लेंगे उसके बाद हमने ये जो मटन है ना, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर ये मटन मैं डाल दूँगी। आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मज़ीद मैंने ढक्कन हटाया इसका और कोफ्ते बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। और यहाँ पर डाल देंगे मटन। अब इन सब को जो है ना, हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए इनकी करनी है भुनाई। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मटन को, सब्ज़ी को और कोफ्तों को खूब अच्छा सा भून लेंगे। ये हमारी शब देख बस फाइनल की तरफ है, लेकिन अभी इसमें 2 मसाले और जाने हैं, बल्कि 3 जाने हैं इसके अंदर, जो इनको लजीज फ्लेवर मज़ेदार बना देगा बिल्कुल। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। और ये है जायफल जावित्री ½ टी स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे ½ टी स्पून और खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। और अभी हमने इसकी ग्रेवी भी रखनी है, बिल्कुल ऐसे ही आप रख सकते हैं जैसे कोरमा या फिर जैसे आलू गोश्त का सालन बनता है उस तरह भी आप रख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें ग्रेवी रखें। यहाँ पर इसे क्रीमी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर ज़ाफ़रानी दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने ज़ाफ़रान नहीं डाला, खाली इसमें दूध डाल दिया है। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद आप अच्छा सा इसे मिक्स करें। और दूध डालने से ये एक फ़ायदा ये होता है कि इसका रंग बड़ा अच्छा निकल कर आता है और खाने में भी ना, यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी लज्जत आती है इसमें। यहाँ पर मैंने ½ कप पानी डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। अब इसे ढक देते हैं। 1-2 उबाल जैसे ही इसमें आएगा तो हम फिर चूल्हा कर देंगे बंद और फिर करते हैं डिश आउट और आपको इसका लुक दिखाते हैं। ये देख सकते हैं अब इसमें उबाल आ चुका है। तो बस इसे अब मैंने हिला लिया जनाब। तो हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए इसमें। तो अब मैं ढक्कन ढक के से 10-15 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी, यानी कि चूल्हा बंद करके आपने इसको 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ दें ताकि रोगन खूब अच्छा सा ऊपर आ जाए। तो ये हो चुकी है हमारी शब देख तैयार और हो रही है जनाब डिश आउट ये। और मंगा लीजिए तंदूरी नान, शीरमाल, ताफ्तान सब के साथ। बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है, ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।